नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी फिजिक्स की सीरीज चल रही है। तो आज हम फिजिक्स की सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम होता है बल। क्या नाम है जिसका? बल। बल बोले तो फोर्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा बल। फोर्स। वैसे तो आपने बल के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वायुमंडल में वायु चल रही है ये आपस में किस बल के द्वारा जुड़ी है। चलो आप मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करना कि ईमानदारी से ये चीज़ आपको पता है कि जो वायु जुड़ी हुई है आपस में वो किस बल के द्वारा जुड़ी हुई है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हमारे बल के बारे में कि भाई ये बल होता किसने है और किसने बताया है। बल, फोर्स। तो बल के बारे में आपको पता है, हमारे न्यूटन साहब ने बताया है। तो बल होता क्या है, ध्यान से सुनना। बल क्या होता है? जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे। जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे। आपने सुना होगा, ध्यान से सुनना। मान लो कोई वस्तु है, मैं उसको तोड़ दूं, धक्का दे दूं, पीछे खींच लूं, तो उसकी स्थिति में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। तो बल क्या है? जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे। जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे। एक उदाहरण से बता देता हूँ आपका। अगर बचपन सामान्य बीता हो तो जब छोटे में हम लोग मैच खेलने जाते थे तो दिन भर नहीं आते थे। फिर शाम को मान लो मैच खेल रहा हूँ, किसी दोस्त के पापा आ जाते हैं। तो दोस्त के पापा जैसे ही आते हैं तो पापा को देखकर दोस्त क्या करता है? फुर्ती में बैट फेंक के भागता है। मतलब बल क्या हुआ? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ गया। तो उसने पिताजी को देखा और भागना शुरू किया, तो ये क्या है? बल है। अगर वो नहीं भागा तो फिर पिताजी घसीटते हुए ले जाएंगे, वो भी क्या है? बल है। ध्यान से सुनना। तो बल क्या है? जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे। चाहे आप धक्का दे दो, उसमें उठा के पटक दो, कुछ भी करो। और इसकी सटीक परिभाषा हमें न्यूटन के किस नियम से मिलती है? न्यूटन के सेकंड नियम से मिलती है। ध्यान से सुनना। बल की परिभाषा में फर्स्ट नियम से मिलेगी। बल्कि ध्यान से सुनना, कितना बल लग रहा है ये न्यूटन का सेकंड नियम बताएगा। तो जब हम न्यूटन के नियम पढ़ेंगे और बल किस दिशा में लग रहा है ये तीसरा बताएगा। तो न्यूटन के नियम में हम इसको कवर कर लेंगे। आज हमारा पूरा फोकस है कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए मुझे आप बताइए, बल कितने प्रकार के? पूरी दुनिया में जितने भी बल हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? ध्यान सुनना। अभी आपका लॉजिक थोड़ा हिल जाएगा, आप बोलोगे हमने तो बहुत सारे सुने हैं, लेकिन इस पूरी की पूरी दुनिया में, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सभी बलों को केवल 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मांड के सारे बलों को, ध्यान से सुनना, मैं ब्रह्मांड लिख रहा हूं पूरा का पूरा। ब्रह्मांड के सभी बलों को 4 बलों के रूप में, 4 प्रमुख बलों के रूप में बांटा गया है। तो ब्रह्मांड के सभी बलों को 4 प्रमुख बलों के रूप में बांटा गया है। अब ये 4 प्रमुख बल कौन कौन से हैं एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चारों के नाम बता देता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला बल है नाभिकीय बल। न्यूक्लियर फोर्स। ध्यान से सुनना। अभी अपन डिटेल में बात करेंगे पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको कभी भी किसी भी किताब में से, किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एंड तक इसको देख लिया। ठीक है? तो मैं इत्मीनान से बिल्कुल शांति से समझाऊंगा। अगर जिसको नहीं समझना है वो जा सकता है और जिसको समझना है वो ईमानदारी से सुनना। नाभिकीय बल क्या होता है बात करेंगे अभी। दूसरा बल चुंबकीय बल, चुंबकीय विद्युतीय बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है, आपने सुना होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बल है तीसरा वाला बल, ध्यान से सुनना, फोर्स वान डर वाल बल। वान डर वाल बल ये क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, ध्यान सुनना। पहले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वान डर वाल बल, तीसरा बल। चौथा गुरुत्वाकर्षण बल।
जिसे हम कैपिटल जी से मापते हैं। मैंने आपको स्मॉल जी बता दिया था, कैपिटल जी आज समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। तो दुनिया में बलों को 4 भागों में बांटा गया है पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। तो सबसे पहला बल कौन सा है? नाभिकीय बल, न्यूक्लियस फोर्स आ जाएगा, अभी चर्चा करेंगे। दूसरा चुंबकीय बल आ जाएगा या विद्युतीय बल आ जाएगा। तीसरा वॉन्डरवॉल बल और चौथा गुरुत्वाकर्षण बल। तो सर हमने तो सुना है घर्षण बल होता है, ससंजक बल होता है, असंजक बल होता है, ये क्या होते हैं मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा पढ़ाऊंगा। और सर हमने तो बहुत सारे अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल सुना है। तो अब मेरे ध्यान से सुनना, इन्हीं के अंदर आएंगे वो बल। पेपर में कैसे क्वेश्चन घुमा सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बशर्ते ध्यान से सुनना। तो जल्दी से एक बार रिपीट कर दो, बल क्या है? जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे वो क्या होता है? बल होता है। और बल की परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से मिलती है, ये मैं नियम में बताऊंगा। बल कितने प्रकार के हैं? 4। पहला नाभिकीय बल, दूसरा बल कौन सा होता है जल्दी से बताओ? विद्युत चुंबकीय बल या चुंबकीय और विद्युतीय बल। तीसरा कौन सा आ जाएगा? वॉन्डरवॉल बल आ जाएगा। और चौथा कौन सा आ जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा। चलिए तो एक एक बल पर अब अपन क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नाभिकीय बल पर। उम्मीद है सही से चल रहा होगा, सब दिख रहा होगा। अब ध्यान से सुनना, नाभिकीय बल। बहुत लोगों की शिकायत थी सर छोटा सा वीडियो मत बनाओ, तो मैं सोच रहा था एक एक बल को एक एक वीडियो में ख़त्म करूं, लेकिन आप लोगों ने बोला चलने दो, हमें तो पढ़ना है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, चारों को आज समझा देता हूं। ध्यान से सुनना, नाभिकीय बल। इसको आप मेंस में भी लिख दोगे, इतना मैं आपको बता देता हूं। प्री के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। न्यूक्लियस फोर्स, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल ध्यान से सुनना, दुनिया का सबसे प्रबलतम बल होता है। क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया का सबसे प्रबलतम बल कौन सा है, तो नाभिकीय बल। क्यों, मैं बताऊंगा 1 मिनट बाद, ध्यान से सुनना। तो दुनिया का सबसे प्रबलतम बल होता है नाभिकीय बल, लेकिन इसकी दूसरी विशेषता क्या है? ये अत्यंत कम दूरी से, ध्यान सुनना, ये अत्यंत कम दूरी से लगता है। मतलब इतना कम कि 10⁻⁻15 नैनो से ऊपर फेम्टो तक पहुंच जाएगा। सुनना, नाभिकीय बल क्या है? दुनिया का सबसे प्रबलतम बल है, सबसे प्रबलतम बल है। दूसरी खासियत क्या है? यह अत्यंत बहुत ही कम दूरी पर लगता है। यह बहुत ही कम दूरी, बहुत ही कम दूरी मतलब कितनी? 10⁻⁻15 दूरी पर लगता है। वस्तु की दूरी कितनी होनी चाहिए? 10⁻⁻15। समझ में आ रहा? कितना नीचे 0,00015 कर दो, तो बहुत ही कम दूरी पर लगता है। सर ये लगता कहाँ है? ध्यान से सुनना सर, ये लगता कहाँ है? ये लगता है नाभिक। आपने सुना होगा न्यूक्लियस, केंद्रक सुना होगा। ये परमाणु है, परमाणु के मध्य में क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक में क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसे रहते हैं? पॉजिटिव होते हैं। आपने कभी भी ऐसा सुना है कि चुंबक के धनावेश धनावेश को आप मिला दोगे? पॉजिटिव चीज़ें कभी भी एक साथ नहीं रह सकती, लेकिन ये बल इतना प्रबलतम बल होता है कि नाभिक के अंदर धनावेशित कणों को भी एक साथ इकट्ठा करके रखता है। धनावेशित कण मतलब प्रोटॉन एक साथ, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, एक घर में 4 लड़के हैं, 4 बेटे हैं और चारों भयंकर लड़ते हैं। मतलब पिताजी चले गए तो दे उसने उसमें लात मारी, घूसा मारा और भयंकर लड़ाई कर रहे हैं, उठा पटक कर दी। और जैसे ही पिताजी घर में आए, जैसे ही मान लो लड़ रहे हैं भयंकर और पिताजी ने गेट खोला, चारों शांति से बैठ जाएंगे और एक दूसरे से बात करेंगे, भैया तेरे नोट्स दे दे मुझे, ये मतलब शांत। पिताजी को लगेगा ही नहीं कि कुछ हो रहा है। तो समझ में आ रहा है? पिताजी क्या है यहाँ पर? नाभिकीय बल है। नाभिकीय बल मतलब उनके आने से सारे कण आपस में चिपक जाएंगे। तो ध्यान से सुनना, ये कहाँ लगता है? नाभिक के अंदर, धनावेशित नाभिक के अंदर लगता है। परमाणु में लगने वाला बल कौन सा है? नाभिकीय बल। तो नाभिक के अंदर धनावेशित कणों को नाभिक के अंदर लगने वाला बल है, नाभिक के अंदर लगता है। और क्या करता है? ये धनावेशित कणों को भी आपस में चिपकाने का इसमें शक्ति होती है। तो नाभिकीय बल में आपको इतना ही याद रखना है कि नाभिकीय बल क्या होता है? दुनिया का सबसे प्रबलतम बल होता है। दूसरा, ये अत्यंत कम दूरी पर लगता है। और
तीसरा क्या है, नाभिक के अंदर धनावेशित कणों को एक साथ जोड़े रखने का काम करता है। तो ये समझ में आ गया नाभिकीय बल। चलते हैं दूसरे बल पर, कौन सा, चुंबकीय बल। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो। बहुत लोग क्या करते हैं, देखने के बाद पूरा आनंद उठा लेते हैं वीडियो का और लाइक नहीं करते। लाइक और कमेंट करना आपका दायित्व है, गुरु दक्षिणा। ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरे बल पर। दूसरा बल कौन सा जाएगा, चुंबकीय बल। चुंबकीय या विद्युतीय बल, विद्युतीय, बड़ा भी कर देना। ठीक है, चुंबकीय बल या विद्युतीय बल, ये क्या होता है, ध्यान से सुनना, दूसरा प्रबलतम बल होता है। पेपर में अगर सीक्वेंस में जमाने आ जाए ना, तो दूसरा प्रबलतम, ब्रह्मांड का दूसरा प्रबलतम बल कौन सा होता है, चुंबकीय बल। ये मध्यम दूरी पर भी लग जाता है। ध्यान से सुनना, अपन इसको लिख देते हैं। क्या होता है, ये दूसरा प्रबलतम बल है, प्रबलतम बल है। और ये क्या होता है, मध्यम दूरी पर भी लग जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा पास बहुत अधिक पास होना जरूरी नहीं है। तो ये मध्यम दूरी पर भी लगता है। लेकिन ध्यान से सुनना, चुंबकीय या विद्युतीय बल कब काम करता है, ये केवल चुंबक या आवेशों के अंदर लगने वाला बल होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र मतलब जहाँ चुंबक होगी, अगर चुंबक को तेजी से घुमा देंगे तो भी विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। विद्युत मोटर, फैराडे का नियम मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, किस प्रकार से जनरेटर से बिजली बना दी गई, कैसे परिवर्तन होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो चुंबक को अगर तेजी से घुमा दूं मैं तो विद्युत बन जाएगी, और विद्युत को अगर मैं प्रवाहित कर दूं तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। ध्यान से सुनना, प्रकाश जो गति करता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अपन आगे पढ़ेंगे। तो दूसरा प्रबलतम बल मध्यम दूरी पर लगता है। ये चुंबकीय एवं आवेश जैसी विशेष संरचनाओं में लगता है। आपको इतना ही याद रखना है। ध्यान से सुनना, पेपर में आपका दिमाग पे थोड़ा जोर देना पड़ता है। अगर आप सोचो कि सरल चीज़ें पढ़ लें और जो सबको आता है वो अगर आप पढ़ के गए तो उतने ही नंबर आएंगे जितने दूसरों के आते हैं। अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तीसरा बल बहुत ही प्रबलतम बल है और बहुत काम का बल है। तो अपन ने दूसरा पढ़ लिया, चुंबकीय विद्युतीय बल दूसरा प्रबलतम बल होता है, मध्यम दूरी पर भी काम करता है और चुंबकीय एवं आवेश जैसी विशेष संरचनाओं पर लगता है। अब बात करते हैं तीसरा बल। पहला बल कौन सा था, नाभिकीय बल। दूसरा बल कौन सा है, विद्युत या चुंबकीय बल। अब तीसरा बल आता है वॉन डेर वाल बल, जिसको आपने सुना ही नहीं होगा, बहुत ने तो सुना ही नहीं होगा। तीसरा वॉन डेर वाल बल, वॉन डेर वाल फोर्स। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बल है। अगर इसके बारे में जान लिया तो मजा आ जाएगा। वॉन डेर वाल बल, वॉन डेर वाल बल, इसके बारे में अब जो बोल रहा हूँ, मैंने बताया था प्रबलतम कितने बल होते हैं, 4 बल होते हैं। अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसमें बहुत लोगों को दिमाग को खोलने की जरूरत है। ध्यान से सुनना, वॉन डेर वाल बल दुनिया का तीसरा प्रबलतम बल है, दुनिया का तीसरा प्रबलतम बल है, जबकि दूसरा न्यूनतम बल है। ध्यान सुनना, तीसरा प्रबलतम बल है, मतलब आगे से देखा जाए पहला दूसरा तीसरा 4 बल है। देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये कमजोर, इधर से आएंगे कमजोर, इधर से आएंगे प्रबल। तो पहला प्रबल बल, दूसरा प्रबल बल, तीसरा प्रबल बल कौन सा है, वॉन डेर वाल बल है, तीसरा प्रबलतम बल। ये तीसरा प्रबलतम, जबकि पीछे से देखा जाए तो कमजोर, पहला सबसे बड़ा कमजोर, दूसरा कमजोर, तो दूसरा, जबकि दूसरा कमजोर बल होता है, दूसरा कमजोर बल होता है। समझने वाले समझ जाएंगे, पेपर में सेंटेंस लिखा आएगा कि वॉन डेर वाल बल दूसरा कमजोर बल होता है।
तो हाँ, क्योंकि दुनिया में 4 बल हैं और तीसरे नंबर पे ये आता है, चौथा सबसे कमज़ोर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, ये पीछे से दूसरा है, इसीलिए दूसरा कमज़ोर जबकि तीसरा प्रबलतम बल होता है। इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात, ध्यान से सुनना। तो ये वान डेर वाल बल होता क्या है? वान डेर वाल बल अत्यल्प दूरी पर लगने वाला बल होता है। ये भी क्या होता है? अत्यल्प दूरी पर लगने वाला बल होता है और ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं के मध्य ये बल लगता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये अत्यल्प दूरी पर लगने वाला बल होता है, अत्यल्प दूरी पर लगने वाला बल होता है, सभी वस्तुओं के मध्य लगता है, वस्तुओं के मध्य लगता है। ध्यान से सुनना। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका पेपर में क्वेश्चन आया था कि गैसों को जोड़ने वाला बल कौन सा है? वायुमंडल में विभिन्न गैसों को आपस में जोड़ने वाला बल कौन सा है? तो कौन सा बल है? वान डेर वाल बल। तो गैसों में लगने वाला बल कौन सा है? गैसों को आपस में जोड़ने वाला बल। तो गैसों को आपस में जोड़ने वाला बल कौन सा है? वान डेर वाल बल होता है। ये अत्यल्प दूरी पर लगता है और सभी वस्तुओं के मध्य लगता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर हमने सुना है घर्षण बल क्या है, ससंजक बल क्या है, असंजक बल क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि वान डेर वाल बल, ध्यान से सुनना, वान डेर वाल बल कोई एक बल ना होकर बहुत सारे बलों का समूह होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो बल कौन सा बल नहीं है अपना? नाभिकीय बल नहीं है। दूसरे नंबर पर जो बल चुंबकीय बल नहीं है, जो बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, वो कौन सा बल है? वान डेर वाल बल है। और वान डेर वाल बल कोई एक बल ना होकर विभिन्न बलों का समूह है। सर कौन कौन से बल आएंगे इसके अंदर? तो मैं आपको बता देता हूं, यह विभिन्न बलों का समूह है। जैसे कौन सा? ससंजक बल, असंजक बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। मैं ये सब पढ़ाऊंगा आपको आगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो। अपकेंद्रीय बल और अपना इसी में आ जाएगा, कौन सा ले लेंगे अपन? घर्षण बल। घर्षण बल के बहुत प्रकार होते हैं, लोटनिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल, स्थैतिक, सीमांत, सब पढ़ाऊंगा। घर्षण बल, तो ये सारे के सारे बल जिनको आप एक अलग अलग बल समझते थे, वो कौन से बल हैं? वान डेर वाल बल हैं। तो वान डेर वाल बल कोई अलग, ध्यान से सुनना, विभिन्न प्रकार के बलों का समूह होता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, नाभिकीय बल नहीं होता, चुंबकीय बल नहीं होता, वो बल वान डेर वाल बल होता है। और दुनिया की सभी वस्तुओं के मध्य, विभिन्न गैसों के मध्य लगने वाला बल कौन सा होता है? वान डेर वाल बल होता है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बल, चौथा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। और दुनिया का सबसे कमजोर बल, दुनिया का सबसे कमजोर बल आएंगे अपन गुरुत्वाकर्षण बल। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। मैं ससंजक बल, असंजक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल और घर्षण बल आपको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, ये मुझे कमेंट करके बताना। सर नेक्स्ट वीडियो आप इनकी बना दीजिए, तो मैं इनकी बना दूंगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अपना पढ़ता ही हूं। चलो चौथे पे आते हैं अब अपन। कमेंट में अगर आप लोगों के आएगा, जो वीडियो देखेंगे कि सर बना दीजिए, तो बिल्कुल बना देंगे, अन्यथा आप लोग इंटेलिजेंट हो तो कोई दूसरी वीडियो बना देंगे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट बल, ध्यान से सुनना, गुरुत्वाकर्षण